आता हूं थोड़ी एडवांस लेवल की WH फैमिली। अब भैया पहले मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि जो WH फैमिली है ये सवाल के साथ साथ जवाब के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। अब अगर आपने वीडियो देखी है तो आज मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा वो चीज रिपीट करूंगा क्योंकि एडवांस वाली चीज उसी से जुड़ी हुई है, और नहीं देखी तो देख लो, अच्छा ही है, वो वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और पता ही है तो भी देख लेना क्योंकि रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। तो मैं ये कह रहा हूं, अब एडवांस वाली थोड़ी देर में बताऊंगा, वो ज्यादा जरूरी है, उसे देख के तो तुम हिल जाओगे। मैं पहले स्टार्टिंग करते हैं धीरे धीरे, पहले बेसिक समझा दूं कि ये जो WH फैमिली है हमारी, वेयर, व्हेन, हु, हुम, फूम, हाउ, फाउ, जो भी यही है। अब इसका मतलब ये क्यों, कब, कहां, कैसे तो होता है, यानी सवाल के लिए क्यों आ रहे हो, वह कहां सो रही है, तुम क्यों रो रहे हो, सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन इसी WH फैमिली का इस्तेमाल जवाब के लिए भी हो सकता है, यानी व्हेन माने कब तो होता है, व्हेन माने जब, वेयर माने जहां, हाउ मतलब जैसे, हु माने जो मतलब कौन भी इसी का, जो भी इसी का, जहां भी इसी का, कहां भी इसी का। ये सवाल में भी इस्तेमाल होती है, जवाब में भी, लेकिन इसके लिए हमें इसका फॉर्मूला रटना पड़ेगा, और फॉर्मूला यह है सबसे पहले WH फैमिली, उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस। सवाल वाली में अफर्मेटिव नहीं था, उसमें WH फैमिली का हेल्पिंगर आ रही थी, इस वाले में हेल्पिंगर नहीं आएगी, इसमें WH फैमिली के बाद सीधा अफर्मेटिव सेंटेंस आएगा। मैं दो एग्जांपल दे देता हूं, ये चीज क्लियर होगी, फिर हम अपनी एडवांस वाली चीज की तरफ बढ़ेंगे जो आपको किताबों में भी देखने को नहीं मिलेगी, पिरोमिस कर रहा हूं मैं तुमसे। अब दो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारा पहला एग्जांपल है, जहां तुम जा रहे हो। अब पूछ रहा है या बता रहा है, तो आप कहोगे जहां तुम जा रहे हो, नहीं नहीं ये तो बता रहा है, क्योंकि अगर ये पूछता तो ऐसा पूछता तुम कहां जा रहे हो, तो बता रहा है, तो इसलिए जवाब वाला फॉर्मूला लगेगा, ऊपर टंगा हुआ है, और जवाब वाली WH फैमिली लगेगी। तो कहां के लिए भी वेयर होता है और जहां के लिए भी वेयर होता है, तो लिख दिया वेयर। अब तुम जा रहे हो बच्चा, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस एज इट इज चिपका दो, यू आर गोइंग, वेयर यू आर गोइंग, तो इस वेयर का मतलब हो गया जहां, और इसी वेयर का मतलब अगर तुम्हें बनाना है कहां, तो इस आर को WH फैमिली के पीछे लिख दो, यानी हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दो, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। तो WH फैमिली और हेल्पिंग वर्ब की वजह से पीछे लगाने से ये सवाल बन जाता है, और हेल्पिंग वर्ब हटा दो, अफर्मेटिव बना दो, तो जवाब बन जाता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे जब मैं आया, अब पूछ रहा है बता रहा है, तो आप कहेंगे नहीं बता रहा है, जब मैं आया, फिर क्या हुआ आगे, मैं बैठा, ये सब हुआ। और अगर ये होता मैं कब आया, तब पूछता, तो जब मैं आया, तो जब के लिए वही जो कब के लिए है, आई मीन व्हेन। अब मैं आया अफर्मेटिव लिखना, इसे हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे तो इसका मतलब कब हो जाएगा, मैं कब आया, डिड नहीं लगाएंगे, अफर्मेटिव। आई केम, मैं आया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जब मैं आया व्हेन आई केम। यहां तक तो आपको मैंने एक वीडियो में बताया था और इसके लिए रिवीजन करा दिया, और अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो चलो देखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो मेरी वीडियो देख लेना, कोई बात नहीं। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि आखिर अब करना क्या है, तो सुनो, जिस पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं। जैसे हमारा एक सेंटेंस है, मैं अब स्क्रीन साफ करवा देता हूं, मैडम स्क्रीन साफ करो, ठीक है। अब हमारा एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे वह कहां रहता है। अब इस सेंटेंस में मैंने ना तो फुल स्टॉप लगाया ना क्वेश्चन मार्क लगाया। पहले मुझे ये बताओ ये सवाल है या जवाब है, मैं तुम्हें टाइम दे देता हूं, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बस इतना, ये केबीसी थोड़ी हो रहा है जो तुम्हें पूरे 1 मिनट का टाइम दे दूंगा। तो वह कहां रहता है, अब बताओ ये पूछ रहा है या बता रहा है, तो आप कहोगे ये पूछ रहा है, सवाल है, ये तो क्वेश्चन है, वह कहां रहता है, हां सही कहा। अब मैं इसी से रिलेटेड दूसरी चीज पूछता हूं, इसमें ऐसा क्या जोड़े जो ये जवाब बन जाए, यानी इसमें कुछ चीज चेंज नहीं करनी है, इसे हाथ नहीं लगाना है, इसमें कोई चीज हटानी नहीं है, बस इसके साथ आगे या पीछे कुछ ऐसा जोड़ दो जो ये जवाब बन जाए। तो आप कहोगे वह कहां रहता है, इसमें ऐसा क्या जोड़े जो ये जवाब बन जाएगा। तो देखो, मैं जानता हूं वह कहां रहता है, हो गया जवाब। देखा, सेंटेंस वही है, वह कहां रहता है, लेकिन जुड़ गया मैं जानता हूं वह कहां रहता है। तो इस सेंटेंस में अब आप देखेंगे कि भले ही लिखा हुआ है वह कहां रहता है, लेकिन दिमाग में कंफ्यूजन पैदा मत करना, ये मत सोचना कि ये पूछ रहा है, बल्कि सेंटेंस को पूरा पढ़ो और ध्यान से देखो। मैं जानता हूं वह कहां रहता है, ये तो बता रहा है, पूछ कर रहा है, बस यहीं पर गलती हो जाती है। अब गलती क्या होती है, सुनो। मैं जानता हूं, इसको इंग्लिश में बनाएंगे,
आई नो मतलब मैं जानता हूं, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। वह कहां रहता है। अब वह कहां रहता है को जब आप ध्यान से देखोगे तो आपके दिमाग में आएगा वेयर डज ही लीव, ताहे है वाला है ना, वेयर डज ही लीव। तो वेयर डज ही लीव नहीं बनेगा, क्योंकि वेयर डज ही लीव का मतलब होता है तुम कहां रहते हो, और ये डज हेल्पिंग वर्ब यानी जो है वो डब्ल्यूएच फैमिली के बाद तब आती है कि अगर सवाल पूछ रहा और बंदा इसमें सवाल पूछ नहीं रहा है तो वह कहां रहता है ये पूछ नहीं रहा है, ये बता रहा है। तो बताने के लिए फॉर्मूला होगा डब्ल्यूएच फैमिली प्लस एस, अफर्मेटिव सेंटेंस अभी जो मैंने पहले बताया था। तो इंग्लिश होगी वेयर ही लीव्स, आई नो वेयर ही लीव्स, ऐसे बनेगा। और 99% लोग बनाते आई नो वेयर डज ही लीव। आ रहा है ना मजा? आ रहा है? ऐसी थोड़ी मेरी क्लास में मजा ही आता है। एक बार फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, देखो तुम्हें थोड़ा सा और मजा आएगा। जैसे तुम कहां जा रहे हो, अब बताओ ये सवाल है या जवाब है? तो आप कहोगे तुम कहां जा रहे हो, तो सवाल है वेयर आर यू गोइंग, लेकिन इसमें जोड़ देते हैं वह नहीं बताएगी कि तुम कहां जा रहे हो। जोड़ दिया, वह नहीं बताएगी कि तुम कहां जा रहे हो। अब बताओ इस सेंटेंस को देखकर क्या लग रहा है तुम्हें, ये पूछ रहा है या बता रहा है? तो आप कहोगे वह नहीं बताएगी कि तुम कहां जा रहे हो। पूछ थोड़ी रहा है, ये तो किसी को ये बात बता रहा है कि भैया वो जो है वो नहीं बताएगी कि तुम कहां जा रहे हो, तुम ही बता दो हमें। तो इसका मतलब ये बता रहा है, वह नहीं बताएगी कि तुम कहां जा रहे हो। तो अब ये सवाल नहीं हुआ, तो इसे इंग्लिश में बनाते हैं, वह नहीं बताएगी, शी विल नॉट टेल कि दैट तुम कहां जा रहे हो। अब वेयर आर यू गोइंग अगर तुमने लिख दिया तो सच में गलत हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। तो क्योंकि ये पूछ नहीं रहा है, बता रहा है, तो बताने वाले स्टाइल में लिखो वेयर यू आर गोइंग। आर यू गोइंग नहीं, यू आर गोइंग। शी विल नॉट टेल दैट वेयर यू आर गोइंग, वो नहीं बताएगी कि तुम कहां जा रहे हो। तो भले ही कहां आया, लेकिन वेयर आर यू गोइंग नहीं, वेयर यू आर गोइंग। और फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क भी नहीं आएगा, क्योंकि पूछ थोड़ी रहे। एक और एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, फिर इसका अगला वाला पार्ट सीखेंगे कि और इसमें क्या क्या खास बात है। जैसे और एग्जाम्पल ले, दिमाग में नहीं आता ना, भेजे में घुसता नहीं है। जैसे हाँ, तुम सोच रहे हो कि रानी स्कूल क्यों जाती है। तुम सोच रहे हो कि रानी स्कूल क्यों जाती है। तो यहां पे आप देखेंगे रानी स्कूल क्यों जाती है को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे सवाल पूछ रहा है, लेकिन अब जरा ध्यान से इस सेंटेंस को देखो। अरे मुझे पता है तुम सोच रहे हो कि रानी स्कूल क्यों जाती है बेटा, हमें पता है, तुम यही सोच रहे हो। देखा, पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। तो ये सेंटेंस देखने में लग रहा है कि पूछ रहा हूं, लेकिन एक्चुअली में ये बता रहा है। तो तुम सोच रहे हो, यू आर थिंकिंग, रानी स्कूल क्यों जाती है। सो वाई डज रानी गो टू स्कूल नहीं, डज आ जाएगा तो फिर तो सवाल हो जाएगा, वाई रानी गोज टू स्कूल। यू आर थिंकिंग वाई रानी गोज टू स्कूल, ऐसे बनेगा, और वो भी फुल स्टॉप के साथ। ये आई बात समझ में? क्लियर हुई ना बात? तो इस तरीके से भैया ये चीज ध्यान रखना कि सवाल में भले ही कब क्यों कहां कैसे पिसा रहा हो, लेकिन ये देख लो कि वो बंदा पूछ रहा है या फिर बता रहा है। आओ भैया अब जरा इससे अगले वाले लेवल का बता देता हूं। अब इस लेवल में भी लोगों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो इसलिए थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या कुछ खास है। और इसमें यह खास है कि इसमें दो ऐसे वाक्य होंगे जिसमें लगेगा कि दोनों में सवाल पूछ रहा है, बट सिर्फ उसमें से एक ही सवाल होगा, बाद वाला जवाब के हिसाब से बनेगा। देखो मैं बताता हूं कैसे। जैसे दो एग्जांपल लूंगा, दो में खत्म कर दूंगा, बस वीडियो खत्म हो जाएगी, क्योंकि अच्छी नॉलेज वाली चीज मिल रही है तो सीख लो। जैसे हमारा एग्जांपल है, क्योंकि एडवांस क्लास है भैया, एडवांस ही चलता है यहां सब कुछ। तो देखो जैसे हमारा एग्जांपल है, क्या तुम बता सकते हो यह रेल कहां जाती है। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, क्या तुम बता सकते हो यह रेल कहां जाती है। तो इसमें दो सेंटेंसेस है, क्या तुम बता सकते हो यह रेल कहां जाती है। अगर दोनों को अलग अलग करके बनाए, कैन यू टेल, क्या तुम बता सकते हो, कैन पहले आ गया क्योंकि इंटरोगेटिव है। यह रेल कहां जाती है, वेयर डज दिस ट्रेन गो। डज आया वेयर के बाद क्योंकि यह भी सवाल है, लेकिन ऐसे नहीं, जब ये दोनों चिपक जाएंगे तो पहला वाला सवाल रहेगा लेकिन बाद वाला जवाब के अनुसार बनेगा। यह रूल है ग्रामर का। तो यह ऐसे बनेगा, कैन यू टेल वेयर दिस ट्रेन गोज। गोज अफर्मेटिव हो गया तो एस लगेगा सिंगुलर के साथ, डूडस फूडस नहीं आएगा, ऐसे करेक्ट होगा, वरना ये इनकरेक्ट हो जाएगा। कैन यू टेल वेयर डज दिस ट्रेन गो, तो ये दो दो सवाल नहीं बनेंगे,
एक बार फिर से देखो। जैसे क्या तुम जानते हो वह वाली बहुत हो गए। क्या तुम जानते हो मैं कहां रह रहा हूं, है भैया, क्या तुम जानते हो मैं कहां रह रहा हूं। तो आप इस सेंटेंस में देखोगे कि दो सवाल लग रहे हैं। क्या तुम जानते हो सवाल नंबर 1, मैं कहां रह रहा हूं सवाल नंबर 2। पर जब इन दोनों को एक साथ बोलेंगे, क्या तुम जानते हो मैं कहां रह रहा हूं, तो कुल मिलाकर ये एक सवाल पूछ रहा है। क्या तुम जानते हो मैं कहां रह रहा हूं, एक सवाल पूछ रहा है। तो पहला वाला सवाल में बनेगा, लेकिन दूसरा वाला सवाल में अगर बना दिया तो वहीं छेद देंगे अंग्रेज पकड़ के, मतलब बेइज्जती हो जाएगी। सो क्या तुम जानते हो, डू यू नो मैं कहां रह रहा हूं, वेयर एम आई लिविंग गलत हो जाएगा, एम नहीं आएगा WH फैमिली के बाद, वरना ये भी सवाल हो जाएगा। ये नॉर्मल बनेगा, वेयर आई एम लिविंग, डू यू नो वेयर आई एम लिविंग, ऐसे बनेगा। और 90% लोग इसको ऐसे ही बनाएंगे, डू यू नो वेयर एम आई लिविंग, गलत है। और अगर ये खाली ऐसे होता ना मैं कहां रह रहा हूं, तब ये बनता वेयर एम आई लिविंग। लेकिन अब ये दूसरे के साथ जुड़ा हुआ तो एक ही सवाल में बनेगा, दूसरा वाला सवाल में नहीं बनेगा। आई होप आपको मजा फजा सा आ रहा होगा। एक एग्जाम्पल लास्ट देखो भागना नीचे मत देखो, टाइम कितनी वीडियो बची है, थोड़ी सी बची है, एक और देख लो, अच्छा ये समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे क्या ले, यही ले लेते हैं। क्या वह जानती है पे ले लेते हैं। क्या वह जानती है सचिन कैसे खेलेगा, क्या वह जानती है सचिन कैसे खेलेगा। तो इस सेंटेंस के अंदर आप देख रहे हैं फिर से दो सवाल हैं। क्या वह जानती है सचिन कैसे खेलेगा, अगर दोनों को अलग अलग करें तो ऐसे बनेगा, डज शी नो, क्या वह जानती है, क्या के लिए डज पहले आ गया, सचिन कैसे खेलेगा, हाउ विल सचिन प्ले, हाउ के बाद विल लगेगा क्योंकि सवाल में WH फैमिली के बाद हेल्पिंग और लगती है। लेकिन नहीं, जब दोनों को मिलाकर बोलोगे क्या वह जानती है सचिन कैसे खेलेगा, तो यहां पे एक बार ही सवाल पूछा जाएगा, दूसरी बार जवाब होगा। सो सेंटेंस सही तरीके से होगा, डज शी नो हाउ सचिन विल प्ले, हाउ विल सचिन प्ले नहीं, हाउ सचिन विल प्ले, विल बाद में आएगा। विल बाद में मतलब अफर्मेटिव तरीके से बनेगा, सवाल में नहीं बनेगा। डज शी नो हाउ सचिन विल प्ले, डज शी नो हाउ सचिन विल प्ले, ऐसे बोलेंगे। और अगर आपने किसी ने आपसे बोला डज शी नो हाउ विल सचिन प्ले, तो आप वहीं से सरताज सर की क्लास रात 9 बजे आती है, यूट्यूब पे देख लिया अगर तेरी अंग्रेजी ठीक ना है। तो ये आज मैं आपको WH फैमिली के बारे में बताने वाला था। आई होप मैंने वीडियो के जरिए आपको बता दिया होगा अच्छे तरीके से, ना आपके भेजे में भी घुस गया होगा। अब बारी है आपके होमवर्क की। तो मैं आपको आज ज्यादा नहीं, बस 4 सेंटेंसेस दे रहा हूं, ये देखने के लिए कि आप वाकई में आपके भेजे में घुसी कि ना घुसी। तो चलो फिर मैडम लगाओ इनके लिए खतरनाक 4 सेंटेंसेस। ये रहे आपके वो 4 सेंटेंसेस। अब इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना और ध्यान रखना कि वो पूछ रहा है या बता रहा है। और 2 सवाल एक साथ है तो पहला वाला सवाल लेकिन दूसरा वाला जवाब में कन्वर्ट होगा, वरना गलत हो जाएंगे। नोटबुक फोटो करके इस वीडियो कमेंट बॉक्स में चेप देना, लाइक कर चेक तो गलती कर कमेंट में आपको बता दूंगा। और इसका आंसर कल वाली वीडियो में भी चेप दूंगा ताकि तुम्हारे दिल को और तसल्ली हो जाए, ताकि तुम्हें लगे कि हाँ हमने सही किया था। और कल वाली वीडियो का होमवर्क जो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाया था, मैंने उसे लाइक किया लेकिन उसका आंसर फिर भी साक्षात आपके सामने लगाओ जी। ये रहा उस वीडियो का आंसर, उस वाले होमवर्क का आंसर, इसे भी मैच कर लेना। तो